हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज थोड़ा मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब मॉर्निंग टाइम पे भी मैं बैठी थी, बट बहुत वहाँ पे साउंड आता है, अभी भी आ रहा है। जस्ट इग्नोर द वॉइस। बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ी शांति मिल जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, तो फिर भी निकालते हैं रीडिंग। कहते हैं फोकस रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं अर्कैंजल माइकल को। डियर प्यारे अर्कैंजल माइकल, आप आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, क्या है इनके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन के साथ इनका रिश्ता आगे कैसा जाएगा, और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये सारी डिटेल बात आज देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज थोड़ा मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब मॉर्निंग टाइम पे भी मैं बैठी थी, बट बहुत वहाँ पे साउंड आता है, अभी भी आ रहा है। जस्ट इग्नोर द वॉइस। बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ी शांति मिल जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, तो फिर भी निकालते हैं रीडिंग। कहते हैं फोकस रीडिंग के ऊपर। कॉल करते हैं अर्कैंजल माइकल को। डियर प्यारे अर्कैंजल माइकल, आप आइए। और मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, क्या है इनके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन के साथ इनका रिश्ता आगे कैसा जाएगा, और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये सारी डिटेल बात आज देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। और जितना रेजोनेट होती है आपकी सिचुएशन रीडिंग में, उतनी ही आपको लेनी है, रेस्ट ऑफ आपको छोड़ देनी है। कॉल करते हैं अर्कैंजल माइकल को और जानना चाहते हैं कि डियर अर्कैंजल माइकल प्लीज़ आइए। जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है आगे। क्या है भाई, मिलना बिछड़ना मिलना बिछड़ना, क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम है क्या। पहला एक कार्ड ट्विन फ्लेम का आ गया। या तो आप इस पर्सन के साथ मैरिज कनेक्शन में हो, या तो आप कहीं और मैरिड कनेक्शन में हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है रिलेशनशिप में। मिलना बिछड़ना खेल जारी है। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर से मिलते हैं, क्लैरिटी देते हैं, फिर से काम करते हैं रिलेशनशिप में। अगर इस पर्सन के साथ ही मैरिज रिलेशनशिप में है, तब भी ये चालू है वही खेल। जी, आप डिवाइन फेमिनाइन हो जी। चीटिंग तो करेंगे ये पर्सन, रिश्ते में जोड़ के आए हैं। चीटिंग एंड टावर मोमेंट, ब्रेकअप एंड चीटिंग। जी, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, तो और आपको अगर लगता है कि ये पर्सन आगे चलकर आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, आपके साथ अच्छा रहेंगे, फ्यूचर इनके साथ आपका अच्छा जाएगा, उन लोगों के लिए मेरी क्लियर ना है, ऐसा नहीं होने वाला। स्टक है रिलेशनशिप, इसका फ्यूचर भी आगे स्टक ही है। हाँ, मिलना हो सकता है, रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू हो सकता है, बट अगर रिश्ते को नाम बोलेंगे वो नहीं मिलेगा। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं, तब भी मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा चीटिंग की एनर्जी है, टावर मोमेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिश्ता आपका दिखने के लिए चल रहा है, सोसाइटी के सामने चल रहा है, बट अंदर से थम गया, स्टक है, इसमें कुछ नहीं। किसी के आगे चलकर मुझे लगता है लीगल इशू हो सकता है, कोई किसी के लिए एक डिवोर्स के लिए बोल सकता है, किसी को डिवोर्स मिल सकता है थर्ड पार्टी की वजह से। और अगर कोई सिंगल ये रीडिंग देख रहा है, तो मुझे लगता है या तो आपके पर्सन की आपके साथ जो शादी का जो सपना था वो टूट गया है, क्योंकि ये पर्सन किसी तीसरे के पास जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए आपके साथ सिंगल वालों का भी मुझे लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है। शुरुआत होगी, आप दोनों के मिलेंगे, ऐसा नहीं आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट ये मिलना वो मिलना नहीं है। फिर भी देखते आगे क्या है और क्लैरिटी करते हैं। फोर ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है।
हाँ, आपको बहुत उम्मीद है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत उम्मीद लेकर बैठे हैं आप। जैसे कि किसी एक 4 ऑफ हैंड्स, एक ट्विन फ्लेम एंड स्टार का कार्ड, एक हीलिंग, जैसे कि हीलिंग एंड ट्विन फ्लेम एंड दैट जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी इस दोनों कार्ड में दिखाई देती है। इस पर्सन को भी आपसे मिलकर बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से बिल्ट होता है, बहुत अच्छे निखरता है। आप दोनों ने फील किया ये चीज़ जब भी मिलते हो। बट देखिए, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ गाइस, कार्ड आ रहे टावर को टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है, आपके सामने निकाल रही हूँ। मेजर इशू, बहुत बड़ा ब्रेकअप आगे होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स भी आपको बार बार वार्न कर रहे हैं। और इस यूनियन में आपको ये आइसोलेशन मिलने वाला है, आइसोलेशन आने वाला है, अकेलापन। ब्रेकअप तो है, वो भी गंदा वाला ब्रेकअप। आप प्यार करेंगे, आप इस रिश्ते में आप बहुत अटक गए हैं, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लेट गो नहीं कर पाते। बट इसकी तकलीफ़ आप ही को होने वाले है। जितना आप पकड़ के बैठेंगे उतने आपको इशू होने वाले, हेल्थ इशू होने वाले हैं। उसके बाद आप दोनों में शुरुआत डेफिनेटली होती है, थोड़ा ब्रेकअप हो जाता है कुछ टाइम के लिए। आपकी भी सिचुएशन, हालत ठीक नहीं रहती, आपके पर्सन की भी हालत ठीक नहीं रहती, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये आपसे ये नहीं करते, प्यार नहीं करते। बट देखिए, इनका प्यार थोड़ा सा लॉजिकल और कंडीशनल होता है। मीन्स इनको सब संभाल कर प्यार करना है, और आपका ऐसा नहीं है। आप प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं, ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते। ये सब कुछ संभालने के बाद आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए इनके एनर्जी में चीटिंग की एनर्जी आती है, क्योंकि आप जिस तरीके से सब निछार करके प्यार करते हैं वैसे ये नहीं है। ये सब पकड़ते हैं और देखते हैं, और कुछ छूट तो नहीं रहा है मुझसे, ये सब देख दाख कर प्यार करते हैं। मैं इसे इस तरीके से कैलकुलेशन वाला प्यार सेटिस्फाइड आपको तो नहीं करता है। बट फिर भी ये पर्सन कोशिश करते हैं आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये भी नहीं आपको छोड़ पाएंगे कभी, ये भी दूर नहीं जा पाएंगे आपसे कभी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस इशू तो बहुत होने वाले हैं। आप फिर भी इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे। अगर ये आपकी मैरिड रिलेशनशिप है तो वहाँ तो बनता है भाई, ये तो करना ही पड़ता है, भले कितनी ही दुनिया आगे जाए, कितनी तरक्की क्यों ना करना पड़े। बट इस सोसाइटी, कुछ समाज, इसके कुछ रूल है वो फॉलो करने हैं, और इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा फीमेल को करना पड़ता है। मैं सिर्फ फीमेल के बारे में नहीं बोल रही, यहाँ पे कुछ मेल भी मैंने ऐसे देखे कि अपने रिलेशनशिप में वो फीमेल से ज़्यादा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट मोस्टली यहाँ पे फीमेल, इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा फीमेल को ही बहुत करना पड़ता है। हालांकि आजकल सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, यहाँ पे बहुत समानता आ चुकी है, आजकल सब कुछ फेवर में जा रहा है फीमेल के। बट फिर भी कुछ जगह पे है चीज़ें ऐसी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है? कायदे में हक मिल जाता है, पावर मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, बट मेंटेलिटी वो चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। एम्प्रेस जी, कमिटमेंट है इसलिए फॉलो कर रहे हैं आप, ये जो रिश्ता है इसलिए फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी अगेन इन्वॉल्वमेंट आ गई, मुझे थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन भी आपको देखिए मनी माइंडेड तो लग रहा है, यहाँ पे कोई एक मनी माइंडेड है। बिल्कुल भी मुझे वाइफ ठीक नहीं आ रही। 7 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटेकल, बहुत ही सेल्फिश, बहुत मनी माइंडेड एक चीटर पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, और आप उसको पकड़ के बैठे हो, आपको वो भी चाहिए। जो पेंटेकल, अभी सिंगल वाला भी है ऐसा कोई जिसको पता है पर्सन छोड़ के जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी बेचारा बैठा है। मैं बोली डिवाइन सुन ली उसकी जी। टॉक्सिक साइकिल है थर्ड पार्टी का, कुछ तो पिछले लाइफ से कुछ कर्मा जुड़ा है आपसे। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये तो चलता रहेगा। डेस्टाइन है, और डेस्टाइन कनेक्शन आपका भी आपके पर्सन के साथ, इसीलिए काम होता रहेगा। मुझे लगता है आपका अपनी रिलेशनशिप में ना, यहाँ पे मुझे एक भी प्यार का कार्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्क 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 दिख रहा है। काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे आप। 8 ऑफ सोर्ड्स, हाँ
रिश्ता पूरी तरीके से जकड़ गया, उसमें कुछ मोमेंट नहीं है, फिर उसके बाद शुरुआत होगी बट अगेन से होना सोर्स के साथ। सारे कार्ड बोलते गए, मैं कुछ नहीं बोलती मेरी ओर से। तो मैं, आप मेरी राय पूछेंगे तो कम्प्लीटली ना है, नो मीन्स नो। मैरिज रिलेशनशिप है किसी की, मैं उनके लिए भी बोलूँगी अपने लिए डिजर्व रहो। बिल्कुल भी किसी के ऊपर ऊपर आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली किसी के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार पैसा भी चला गया वो भी पा सकते हैं, बट इमोशंस अगर किसी के ऊपर खर्च हो गए ना, उनको वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम इमोशंस बना सकते हैं दूसरा, बट वो जो इमोशंस हमने ज़ाया कर दिया ना, वो पा नहीं सकते। क्योंकि हर इमोशंस में एक सच्चा प्यार होता है, उसकी कीमत किसी को नहीं है। बट अगर वो खो दिया, वो इमोशंस खो दिए, वो प्यार खो दिया, तो सबसे बड़ा लॉस खोने वाले का होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक, इतने कार्मिक, तो आप बिल्कुल भी इमोशन मत रखिए, पैसे के ऊपर ध्यान दीजिए। इतना डेफिनेटली है, ये चीटिंग आपके साथ होती रहेंगी, थर्ड पार्टी आती रहेंगी, थर्ड पार्टी गई नहीं है आपके रिश्ते से। और अगर आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हो और ये पर्सन आपको बोलता है अपने थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, नहीं आएगा, वो चीट कर रहा है। वो शुरुआत करने के लिए झूठ से शुरुआत करता है, आपके साथ उसकी शुरुआत बनी रहे, आपके साथ रिश्ता बना रहे, इसीलिए झूठ का सहारा लेकर ये स्टार्ट करता है। मुझे किसी ने कमेंट किया था क्या करना चाहिए, तो शायद उनके लिए अब ये एक जनरल कलेक्टिव है, आप उनसे पर्सनल कंसल्टेशन लेकर और कंफर्म हो सकते हैं। आपका फ्यूचर आगे क्या होगा मैं देखती हूँ। ये यूनिवर्स जो आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका ओवरऑल फ्यूचर मुझे बताओ, नॉट रिलेशनशिप, ओवरऑल मुझे फ्यूचर बताओ। देखिए, इस डेक से भी शुरुआत टावर से आई है। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सामने आ रही चीज़ें। प्यार ही इमोशन से डुबाएगा आपको, संभल कर रही है। जो आ रहा है ना, आपने उसके साथ शुरुआत कर दी, मुझे लगता है थोड़ा सा। देखिए, जो आने वाला है वो आपको बहुत घुमाएगा, स्वीट स्वीट बातों में बहुत ज़्यादा घुमाएगा, बट ये फिर से आपका दिल तोड़ेगा। किसी के लिए बहुत ज़्यादा वार्निंग मैसेज है यहाँ पे, किसी के इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे जो दर्शक हैं वो बहुत इनोसेंट मुझे लगते हैं, मासूम लगते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर किसी ने प्यार से थोड़ी सी बात कर ली तो आप पिघल जाते हो, और इसी बात का कोई चोर सहारा ले रहा है बार बार। जी, कमिटमेंट फ्री पर्सन है, ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा। अपोलॉजी के साथ रिश्ते में आएगा डेफिनेटली ये, बट आपको रिश्ते में रहना है, आप रह सकते हो, बट कुछ बाउंड्रीज डाल दो। आपके अपने ऊपर, पर्सन के ऊपर डालनी ना डालनी आपकी अपनी चॉइस है, बट कम से कम खुद को तो डिजर्व कर लो। तेरे लिए मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दिया, तेरे लिए मैं मर जाऊंगी, मैं जीना छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी ऐसे सेंटिमेंट नहीं होना है। हाँ, टावर को क्लेरिफाई करें। टावर को क्या क्लेरिफाई करो, मेजर लॉस है दिख रहा है आपके लाइफ में आगे चलकर। जी, फाइनेंशियल लॉस, क्या बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं आप किसी को, क्योंकि आपके पास अबेंडेंस है। ये अबेंडेंस कोई चुरा के लेके जाने वाला है, संभल कर रहो। किसी की अबेंडेंस के ऊपर निगाह है। 7 ऑफ सोर्स क्यों है? हाँ, वही 7 ऑफ सोर्स कौन है भाई? 7 ऑफ सोर्स वही लवर है जिसके प्यार में आप पागल हो। इसके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। शुरुआत होगी प्यार के साथ, शुरुआत होगी, फिर बातें होंगी, इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, संभल कर रखेंगे। अप्रोच बहुत छोटा होगा बट आपके लिए बहुत बड़ा होगा। आपको लगेगा कि आपको इस रिलेशनशिप में सब कुछ मिल गया, वैल्यू, रिस्पेक्ट, स्टेटस, एक्शन, पैशन, रोमांस, सब कुछ मिल गया, उड़ गए हवा में। इसके साथ एक से ज़्यादा पर्सन है, मल्टी पर्सन है इस पर्सन के साथ।
फिर आ गई दिल टूटने की बारी। 3 ऑफ सोर्स क्यों है? किसका दिल टूटने वाला है जी? वही बोल रहे एंजल भी, एंजल भी बोल बोल कर थक गए। एक टॉक्सिक साइकिल में दिल टूटने वाला आपके। कौन सा टॉक्सिक साइकिल आप लेके आए हो जी, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में हमेशा हैंग रखेंगे, स्टक रखेंगे, दिल टूटेगा, इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो जाएंगे। शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है आपके फैमिली से आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के लाएगा, पार्टनर के लिए, शादी के लिए, या फिर फैमिली से कोई नया रिश्ता, कोई नया प्यार आपको मिलने वाला है। फिर से इसके साथ गए तो फिर से ये होने वाला है, ये पहले बोल देते हो। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है? जी डेविल, वही तो मैं बोली। यहाँ पे बोली ना, जो आ रहा है वो गलत इरादे के साथ आ रहा है, यहाँ पे भी गलत इरादे के साथ आ रहा है। फिजिकल डिज़ायर इस पर्सन को आपसे से, प्यार व्यार बहुत बात की बात है, फिजिकल डिज़ायर है। यहाँ पे कोई तो स्टक है इस रिलेशनशिप से, छोड़ ही नहीं पा रहा है। इतना कुछ करके जा रहा है पर्सन, देखिए टावर मोमेंट दे के जाता है, हेल्थ इशू दे के जाता है। या तो ये पर्सन आपको नहीं छोड़ता है, आप बहुत कोशिश करते हैं इससे निकलने के लिए, बट ये पर्सन आपको छोड़ता नहीं है, ये बैलेंस कर लेता है, क्योंकि इसके लिए आप इसकी विक्ट्री हो। देखिए फिर से यूनियन में आ गए इस पर्सन से, सोचने लगे क्या करूँ मैं, जाओ फिर से। ये टॉक्सिक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, और ये आगे भी होने वाला है ऐसे। मैंने यहीं पे बोला था ना, इसी के साथ जाएंगे तो ये वापस होने वाला है, बोला था ना मैंने आपको। तो यही शुरुआत यहाँ पे टावर से हुई थी ना, यहाँ पे भी एंड टावर से हो गई। मीन्स मैं ओवरऑल फ्यूचर आपको पूछ रही हूँ यहाँ पे। एंजल मुझे रिलेशनशिप भी बता रहे, क्योंकि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा असर आपके लाइफ में है। आप काम से ज़्यादा, ओवरऑल ज़िंदगी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका फोकस आजकल सिर्फ पर्सन एंड रिलेशनशिप के ऊपर है। आपकी ज़िंदगी का एक में हिस्सा सिर्फ प्यार और ये पर्सन बन चुका है। इस पागलपन से आपको निकलना है। इसके अलावा में लाइफ में को सब कुछ है। इसके अलावा सब कुछ तो बाद में बोलूँगी। इसके अलावा आप खुद ही हो, सबसे पहले आप हो, उसके बाद आपका काम है, आपका स्टेटस है, आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, बाद में ये सब है। आपने क्या किया? अरे हम तो है ही नहीं, सबसे ऊपर तो हमारे ही देवता है, ये चीटर देवता है, फिर हमें उनकी पूजा करनी है, फिर हमें जितनी बार भी लात मारेंगे हमको उनकी लात खानी है, फिर हम जब भी कभी आएंगे हमको उनकी फिर से पूजा करनी है, इनकी आरती उतारनी है, इनको फिर से भगवान बनाना है। आप कहाँ हो? सब यही है तो आप कहाँ हो? तो यूनिवर्स इतनी समझा रहा है आपको क्यों नहीं समझनी बात? डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन में अगर कोई नया पर्सन आता है तो उसके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? जी, वो जो नया वाला आ रहा है, अगर किसी नए के साथ जाते हो, वो विश फुलफिलमेंट करना होने वाला रिश्ता मुझे लगता है। बहुत यंग है ये पर्सन, एक्शन है इस पर्सन में जी। जो आपने चाहा था ना किसी भी रिश्ते में, वो आपको यहाँ मिलने वाला है। किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, आप बोलेंगे मैम हम तो मैरिड हैं, हम कैसे जा सकते हैं? आप अपने साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। खुद को यही तो समझा रही थी अभी, खुद कहाँ हो। जी, ये जो नया वाला पर्सन है पावरफुल पर्सन है और प्लीजिंग करने वाला पर्सन है। मीन्स अगर गलती होती है तो तुरंत माफ़ी मांगने वाला पर्सन है ये जी। नई शुरुआत आ गया, नया बिगनिंग का भी कार्ड आ गया यहाँ पे। नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है इस पर्सन के साथ।
मैंने जितने आए इतने ले लिए मैंने। किंग एंड क्वीन, पावर कपल है भाई, पावरफुल पर्सन है। और अगर ये आप कहीं और मैरिड है और ये पर्सन आपको बार बार यही करते जा रहा है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी अपने मैरिज के ऊपर फोकस कीजिए। आप वो चीज़ हो ना, जिसको भी हाथ आप डाल दीजिए जिसके ऊपर भी, तो वहाँ पे सोना निकल जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आप में। मीन्स अगर ये पर्सन आपको छोड़ते हैं तो ये इनका लॉस है, आपका नहीं। और इनको शायद बाद में समझ में आता है ये चीज़ें, इसीलिए पर्सन आपको तुरंत मिलते भी है। बट आपको अपनी खुद की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेंगे यूनिवर्स पे? आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चीज़ हो। अब देखो आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको दे रही है ब्लेसिंग के तौर पर, ऐसा पर्सन दे रही है, ऐसा रिश्ता दे रही है। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, ये चीज़ आ सकती है। और जो प्रपोज कर रहा है वो उसका ओहदा बड़ा अच्छा है काम पे, या तो खुद एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, एक उसमें हाथ में एक पावर है, अथॉरिटी पावर है। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग बंदा है, एज में छोटा है, एनर्जेटिक है, काफ़ी हैंडसम है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसका स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत एक्शन में फुर्तीला पर्सन है। ये वो पर्सन है जिसको हम मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई सपनों का राजकुमार ऐसा हो, वैसा वाला पर्सन है। और ये आपका सोलमेट है। जिनकी एनर्जी पहले निकाली थी वो आपके ट्विन फ्लेम थे शायद, बट ये आपका सोलमेट है। 6 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी की समझा। हाँ, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपने वॉकआउट कर लिया पुराने रिश्ते से, फिर आपकी विश ग्रांट होने वाली है। यूनिवर्स की डिमांड है आपको वहाँ से पूरा मूव ऑन कर लेना है। अगेन बोलूँगी, मैरिज वालों के लिए मूव ऑन नहीं करना, तो मूव ऑन वो करना है कि फोकस अपने ऊपर लाना है। जब आपने मूव ऑन कर लिया वहाँ से, तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के तौर पर ये पर्सन दे रहा है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। कंप्लीट बिल्कुल सीधे मैसेज आते हैं, एक सेंटेंस में आ जाते हैं मैसेज। तो जो फ्रेंड्स के एनर्जी कहेंगे, जी हाँ, ये वो पर्सन है, ऑथोरिटी है, बहुत ऑनेस्ट है ये पर्सन। उसको ज़्यादा स्वीट बात करना, ऐसा घुमाना फिर शुगर कोट करना इस पर्सन को आता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है, पावरफुल है, आर्मी में हो सकता है। इसका जॉब ऐसा है जहाँ पे कॉस्ट्यूम है। ये पर्सन तो आ रहा है आपके लाइफ में और बहुत जल्दी आ रहा है। आपको बस पुराने वाले को रिलीज करने की देरी है। 9 ऑफ पेंटिकल की है। हाँ, जो कोई भी पर्सन आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि चलो बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम पर नहीं, सोच समझने वाला पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। कोई भी डिसीजन बिल्कुल सोच समझ कर लेता है। ठहराव इसके एनर्जी में। मैजिशियन क्यों है? मैनिफेस्ट जो जिसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो ये पर्सन है। रिस्क उठाने के लिए रेडी है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। ये पर्सन आपको मोस्टली वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर काम के सिलसिले में इस पर्सन के साथ कहीं बाहर भी मुलाकात होगी आपकी इससे। फाइनेंस है, मनी है, कुछ तो ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन आपको इकोनॉमिकली भी बैलेंस करेगा आगे चलकर, अच्छा निभाएगा ये रिश्ता आपसे। जी हाँ, किंग ऑफ फैक्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स एंड टावर मोमेंट। जी, ये आपको उस एनर्जी से निकालेगा थर्ड पार्टी की वजह से, जो टावर मोमेंट आप अब तक झेल रहे थे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी। अब थर्ड पार्टी क्या हो गई? अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, आपकी अभी भी शादी हुई है, आपके साथ मैरिड, और आपको पता चलता है कि आपके पर्सन मल्टी अफेयर्स रखते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, अभी भी इनका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे में आपके लिए पॉसिबल है तो आप निकल सकते हैं रिश्ते में। बट अगर जिसके रिश्ते को बहुत टाइम हो चुका है मैरिज रिलेशनशिप के लिए, वो निकल नहीं सकते। अब उनके लिए अगर उस एनर्जी से मैं ये रीडिंग में पोर्ट्रे करूँ,
आप मैरिड कनेक्शन में हो और आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, अब आप किसी नए के साथ शुरुआत नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप सेल्फ लव में डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ पे वही एनर्जी है जिस हार्ट ब्रेक की वजह से, थर्ड पार्टी के कारण हार्ट ब्रेक की वजह से जो कुछ भी लॉस आपका हुआ था वो आप या तो खुद भरेंगे, या तो आपके लाइफ में जो नया पर्सन आने वाला है वो आपको इस एनर्जी से निकालेगा, इस लॉस से निकालेगा। अब ये दिल का जख्म है या कोई फाइनेंशियल जख्म है, बट ये पर्सन आपको निकालेगा। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी, क्वीन ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। और जी, ये पर्सन तो है भाई बहुत ही बिल्कुल एक्शन, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये आने वाला पर्सन बहुत, वो फीमेल बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है और इंडिपेंडेंट लेडी है, और कोई मेल है तो ये अपने पावर में रहने वाला पर्सन है। बट जितना पावर में है उतना ही बातों से उतना ही मीठा है। अब बोलेंगे यहाँ पे कि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन हमेशा रूड मीन्स करेले स्वाद जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग भी बहुत कम बोलते हैं बट बहुत स्वीट बोलते हैं, इनका जेस्चर अच्छा लगता है सुनने के लिए। ये वो पर्सन है जी, है नया पर्सन के साथ आपकी शुरुआत होती हुई दिख रही है और सक्सेसफुल जाते हुए दिख रही है, या तो कोई अपनी लाइफ में नई शुरुआत। अरे वेरी गुड, इतना 111 आ रहा है यहाँ पे। नया पर्सन है और नया पर्सन काफ़ी अच्छा है, एक्शन में भी है, लव में भी है, पैशन में भी है, सब कुछ है और इमोशनल भी है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, बट यहाँ पे फिर भी मैसेज अगर आता है दिल में तो वो क्यों ना बोलो। कुछ हिडन है, कुछ सीक्रेट है। नए वाले के लिए भी आपको रिसर्च करना है। चलो थोड़ा वो नए वाले के अच्छा बोल दिया तो बिल्कुल अंधे होकर नहीं टूट पड़ना है। अपने ओर से भी थोड़ा आपको रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि धोखा एक बार खा लिया, बार बार नहीं खाना है। चलिए देखते हैं इन आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं लाइट लगा लेती हूँ अभी। आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं देख लेती हूँ। आज इस डेक से लेंगे आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, प्लीज आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। हाँ, आर्कएंजल माइकल बोल रहे, आर्कएंजल गैब्रिएल आपकी हेल्प करेंगे। क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो, वही मैं बोल रही, सेल्फ लव, हॉबीज। आप फाइनेंस के ऊपर ही आपको बोला जा रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है इसके ऊपर आप ध्यान देना है आपको, और लाइफ में और ज़्यादा क्लियरिटी पाने की ज़रूरत है आपको। प्यार में अंधे होना सबसे बुरी बात है। क्लियरिटी सामने आ जाए फिर उसके बाद आपको लाइफ को किस तरीके से डील करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। खेल नहीं है गाइस। पैसे के ऊपर तो आपको काम करना है, आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैंने वही बोला, आपका क्या है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो छोड़ देना है। सबसे पहले हम, उसके बाद सब। इस लाइफ का ये फंडा रखेंगे ना तब खुश रखेंगे। वैकेशन पे जाओ भाई, बहुत कोई ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपके डर को जीते। आपके प्रॉब्लम क्या है ना, आप शुरुआत करने से डरते हैं। आपको कोई भी शुरुआत करनी है तो आपको पहले आता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप में वो पोटेंशियल है, आप जहाँ भी खड़े रहेंगे ना आप सब कुछ करेंगे। आप में बहुत क्रिएटिविटी है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए और अपने पोटेंशियल को जानिए, समझिए, उसको डेवलप कीजिए। अपने सपने साकार करने का पूरा जज्बा, पूरी स्ट्रेंथ, पावर आप में है, तो वो आपको करना है, भरोसा रखना है, चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए अब उसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। नहीं,
एक ही घर में रहेंगे, पता है आपको कि भाई ये पर्सन बहुत धोखा देता है, ये पर्सन बहुत गलत है, एक ही घर में रहना है, दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू। अब तो हम लोग एक ही घर में रहेंगे, तू धोखा दे के थक जाएगा, मैं तुझसे हारते नहीं थकूंगी, ये जज्बा होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपको मिलाया इस पर्सन के साथ कि आपको रहना भी इसके साथ है, ये धोखा भी करेगा, ये चीट भी करेगा और आपको रहना भी इसके साथ है, तो आपकी ज़िंदगी भर रोने के लिए बैठेंगे इसके साथ? नहीं। फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप वो तरीका ढूंढेंगे, वो सहारा ढूंढेंगे कि चलो मैं यहाँ पे रह भी लूँगी बट मैं स्ट्रांग रह लूँगी, अब मैं रोऊंगी नहीं, किसी धोखेबाज के लिए मुझे क्या रोना है, अब मुझे अपने लिए जीना है। तो अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, अपने ऊपर फोकस लाइए। जैसे आप करते हो तो आपको समझ में आएगा, अरे मुझ में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैंने तो यूं ही वेस्ट कर दिया, मैंने तो बर्बाद कर दिया, मैं तो हर कुछ मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जो ठान लूँ वो सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि आपने अब तक अपने आप को जाना ही नहीं ना, सब कुछ जो था इसी के ऊपर आपने जान डाल दिया, और इसने जो आपको लेबल दे दिया वो आपने ले लिया। इसने बोल दिया आप डम हो तो आप डम हो, इसने बोल दिया आपको अक्ल नहीं तो आपने सोच लिया आपको अक्ल नहीं है, इसने बोल दिया आप बेवकूफ़ हो, आप बदसूरत हो तो आपने समझ लिया वो। आपने खुद के बारे में क्या जाना, आपने खुद को क्या समझा, ये होता कौन है आपको जस्टिफाई करने वाला? तो ये उसने इसीलिए किया क्योंकि आपने उसको अलाउ किया। आप बोलो उसको तू डम है, तो बेवकूफ़ है, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने आपके पहले उसको खुद को रखा ना। तो यही मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो अपने आप को जानो, अपने फेयर को, आपके अंदर जो डर है उसको सामना करो। रहना पड़ता है आपको इसके साथ, रहो, बट यहाँ पे नज़रिया चेंज करो, नज़रिया अपने ऊपर डालो। क्यों रहना है ऐसे? अगर आपको पता है कि आपका पर्सन आपके साथ आपसे धोखा करता है, ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ये पर्सन आपके साथ गद्दारी करता है, बार बार करता है, समझाने के बाद करता है, आपने उसको इतना प्यार किया, इसके बावजूद इसको थर्ड पार्टी चाहिए, इसको फोर्थ पार्टी चाहिए, इसको ये करना है, आप ध्यान मत दो, क्योंकि वो जो कर रहा है उसको तो भोगना पड़ेगा। कार्मिक साइकिल है, और कार्मिक साइकिल ख़त्म होकर भी ये चीज़ें चलती है, तो उसका उल्टा वो ले रहा है, उसका वो देखेगा। आप उसके ऊपर ध्यान देकर उसके कर्मा क्यों अपने ऊपर ले रहे हो? नहीं लेना, उसको छोड़ दो। उसको आपको रहना है जिस जिस तरीके से आपकी मजबूरी वैसे उसकी भी मजबूरी है, उसको भी स्टेटस देखना है, आपको भी स्टेटस देखना है, बस उतने तक रहो, फोकस अपने ऊपर डालो। और ऐसे में अगर आप कहीं बाहर किसी और ने, किसी की ऑलरेडी ये लाइफ चल रही है और इस घुटन से निकलने के लिए किसी ने नए पर्सन के साथ कोई रिश्ता बनाया है, तो आप उसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। फिर फ़ायदा क्या है, यहाँ से निकल कर वहाँ पर डिपेंड हो रहे हैं। आपको फोकस अपने ऊपर ही रखना है, किसी की मर्ज़ी अपने ऊपर लानी नहीं है, क्योंकि जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, ये चीज़ समझ लो। क्योंकि कोई और भी आपके पास आ रहा है तो उसकी भी एक फैमिली वो छोड़कर वो आपके पास आ रहा है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली रहेगी। आप अपने पर्सन का ले लो, वो बाहर कुछ भी करेगा बट वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी आप हो, क्योंकि ज़रूरत आप हो, सोसाइटल नीड आप हो, इसीलिए नहीं छोड़ेगा। तो वो सेम सेम चीज़ है। तो ये चीज़ें सीखना, जानना सीखो डियर। आप इमोशंस में आके कोई भी ऐसा गलत सलत फैसला मत कीजिए। पॉसिबल है आपको, कोई किसी के लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आप डिवोर्स के बाद ही आप अच्छे से रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में बन चुकी है, आपकी हेल बन चुकी है, वहाँ पे अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, अपने रिश्तेदारों का, अपने फैमिली का, अपने अगर बच्चे, उनका ओपिनियन लेकर अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तब आप निकल सकते हो। बट कोई भी डिसीजन यूं ही मत लेना कभी भी लाइफ का, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक पता नहीं कितने लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि ये आपके अकेले की लाइफ नहीं होती, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर, उनके बच्चे, सबके ऊपर ये प्रभाव आता है। भले ये चीज़ बोलने के लिए हो कि आजकल मॉडर्न समाज है, बहुत ही चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, डिवोर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। मैंने बोला ना आपको, सब बदल जाएगा बट थॉट प्रोसेस कभी नहीं बदलेगा। और इसकी सबसे ज़्यादा कीमत किसी को अगर भोगनी पड़ती है तो वो फीमेल होती है और फिर बच्चे होते हैं। मेन लोग को भी मिलता है बट जो फीमेल को आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए लाइफ का हर डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।